जहां हम सारे बच्चों का ध्यान कैप्चर कर लें। मेरा सारे टीचर्स फ्रेटर्निटी से यही रिक्वेस्ट होता है कि यदि, ये मैं लेक्चर से अलग बता रही हूँ, यदि कोई बच्चा क्लास में थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव करे, ध्यान ना दे, बात ना सुने या कहीं खो गया है, तो बिना पूरे क्लास को बताए ही आपके अंदर ये टेक्निक होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को उन ख्यालों से बाहर निकाल के क्लास में ले आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है हमारी सतर्कता की। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी वही है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, खासतौर से क्लासरूम में। ऑब्जर्वेशन मेथड हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम आते जाते सबको ऑब्जर्व करते ही हैं, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते हैं कि भाई ऑब्जर्व करो। और जिंदगी की एक सच्चाई, इस लेक्चर से अलग हटके, कई बार हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, व्यक्ति के दिमाग को भी नोटिस नहीं करते हैं, फिर कुछ घटित होता है और फिर बहुत सारी बातें हम समझते हैं कि अच्छा उन्होंने ये इसलिए कहा था, अच्छा ये रीजन रहा होगा, कह तो रहे थे कि कुछ शांत थे तो, पर समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा तो बोल रहे थे पर समझ में नहीं आया। तो आंतरिक चीजें जितनी हैं उनको समझने के लिए ये बाहर के टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड को बहुत कीनली अपने जीवन में एक स्थान दे देते हैं, खास तौर से टीचर फ्रेटर्निटी, तो आप बच्चों तक बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे और आपका हर एक लेक्चर द बेस्ट लेक्चर होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और मेरे सारे भाई बंधु बहन जो टीचिंग प्रोफेशन में है वो भी डेफिनेटली ये मानते होंगे। कोशिश करिए, अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की तो कोशिश कीजिए, पिन पॉइंट करना बंद कीजिए प्लीज। बच्चों को स्पेशल बच्चा समझेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, एनीवे ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। बाहरी दशाओं का, आंतरिक स्थितियों को जाना जाता है। आप जो बाहर से बॉडी लैंग्वेज है आपकी, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि अंदर की स्थिति क्या है। मानव या विषय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीमेरिट्स में हम ये पढ़ेंगे कि भैया अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, हो सकता है वो व्यक्ति शांत रहता हो किसी सिचुएशन में, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन मेथड से आप एकदम सटीक रिजल्ट पर पहुंच जाएं। ये सब हम डीमेरिट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बाहरी रूप से अध्ययन के कारण आंतरिक दशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, कई बार आप बाहर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे, कई आपके जो गेस्चर्स हैं उससे कई बार ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना क्रिएटिव है, वो कितना सोशल है, वो कितना कल्चरल है, ठीक है ना, वो कितना एम्बिशियस है। बहुत सारी चीजें आप उससे ऑब्जर्व करके भी और कई बार उससे बातचीत करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज के इस छोटे